हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के डिस्कशन में मैं आपको सेक्शन 2 क्लॉज 8 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 9 दैट मीन्स जज और जजमेंट की डेफिनेशन बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जज। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डिफाइंड है। जज क्या होता है? जज एक सिविल कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। तो जज क्या होता है? एक प्रिजाइडिंग, जो उस ऑफिस को प्रिजाइड करता है। तो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट सीपीसी के अंदर हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं। तो सीपीसी के अंदर जज सिविल कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। इसमें अगर बात करें तो एक टर्म से हम लोग डील करेंगे। ये टर्म है कोर्ट। कोर्ट टर्म ये कोड में डिफाइंड नहीं है। इज नॉट डिफाइंड इन कोड। सो कोड वर्ड या कोड टर्म डिफाइंड नहीं है सीपीसी में। सो कोड की डेफिनेशन देने के लिए हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। सो डिक्शनरी मीनिंग क्या कहती है कोड की, वो देख लेते हैं पहले। तो कोड क्या होती है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी? एक असेंबली होती है। कोड एक असेंबली होती है। ये किन की असेंबली होती है? ये असेंबली होती है कोर्ट जजेस की, या अदर पर्सन्स की। अब ये अदर पर्सन्स क्या करते हैं? ये एक ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करते हैं, एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल। ओके, सो डिक्शनरी मीनिंग कोर्ट की देखें तो क्या होती है? वो असेंबली होती है जजेस की और अदर पर्सन्स की। अदर पर्सन क्या करते हैं? ये ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करते हैं। किस में? इन सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में। ओके, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ओके, एक वे से और हम लोग कोर्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कोर्ट को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि कोर्ट एक ऐसी जगह है, इज एज प्लेस, एक ऐसी जगह है कोर्ट जहाँ पर जस्टिस एडमिनिस्टर किया जाता है। सो कोर्ट इज ए प्लेस, ओके, वेयर जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड। कोर्ट इज ए प्लेस जहाँ पर जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड। वेयर जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड। ये एक केस था, उसमें ये उसका स्टेटमेंट है। और ये केस है आपका सिंक्लेयर वर्सेस ब्रंटन। ये इसका केस है और 1893 का केस है सिंक्लेयर वर्सेस ब्रंटन का।
जहाँ पर प्रेवी काउंसिल का जजमेंट था कि कोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर जस्टिस इज एडमिनिस्ट्रेड। इन शॉर्ट हम लोग बात करेंगे। सो ये कोर्ट वर्ड में दोबारा से आपको बताऊंगा कि कोर्ट में मेंशन, कोड में मीन्स सिविल प्रोसीजर कोड में मेंशन नहीं है, बट जज स्पेसिफिकली कोड में मेंशन है। थोड़ा और देखते हैं कि अगर कोई स्टैच्यूट है, स्टैच्यूट का मतलब कोई लॉ बुक है या कोई एक्ट है। ओके, सो अगर कोई स्टैच्यूट है, सो अगर स्टैच्यूट क्या प्रोवाइड करता है, स्टैच्यूट अगर बोलता है कि कोई पर्टिकुलर मैटर कोर्ट से डिटरमाइन होगा। ओके, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर लॉ, हमारे एक्ट, स्टैच्यूट जिन्हें बोलते हैं, और वो अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं, लिख देता हूँ प्रोवाइड, तो अगर हमारे स्टैच्यूट या कोई स्टैच्यूट प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर मैटर कोर्ट से डिसाइड होगा या कोर्ट से डिटरमाइन होगा, डिटरमाइंड बाय कोर्ट, सो इस कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो जज होगा। ओके, सो इस कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो जज होगा। ओके, और क्या स्टैच्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज करेगा। दैट मीन्स विल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। ओके, और ये जुरिस्डिक्शन, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर एज अ कोर्ट, काम करेगा, नॉट एज अ पर्सन, नॉट एज अ पर्सना डेजिग्नाटा। मतलब क्या है, मैं अब आपको बताता हूँ। इसको एक बार से और देख लेते हैं कि अगर कोई स्टैच्यूट प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर मैटर कोर्ट डिसाइड करेगी, तो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज होता है। ये जज क्या करता है, ये जज डीम टू, ओके, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज करेगा। ओके, और जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज करेगा एज अ कोर्ट, नॉट एज अ पर्सना डेजिग्नाटा। पर्सनल लीगल एक्शंस में पर्सना डेजिग्नाटा क्या होता है कि इन लीगल एक्शंस अ पर्सन इज कंसीडर एज एन इंडिविजुअल रादर देन एज अ मेंबर ऑफ क्लास। मतलब क्या होता है कि पर्सन कंसीडर एज अ इंडिविजुअल। As an individual, okay, rather than a class, rather than a member of class। इसको पर्सना डेजिग्नाटा बोलते हैं। सो क्या कहते हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर will be deemed to exercise jurisdiction as a court, not as a persona designata। बट इसमें एक चीज़ है कि अगर रेलेवेंट
किसी रेलेवेंट स्टैट्यूट में, किसी रेलेवेंट एक्ट में फॉर इंस्टेंस अगर कुछ फंक्शन दिए हुए हैं जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर के थ्रू परफॉर्म होने वाले हैं, तब उस कंडीशन में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, एक बार और बताता हूँ। अगर किसी रेलेवेंट स्टैट्यूट में कुछ फंक्शन प्रोवाइडेड हैं जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर के बाया एक जुडिशियल ऑफिसर परफॉर्म होने हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। मैं इसको लिख देता हूँ कि अगर रेलेवेंट स्टैट्यूट में सम फंक्शंस ठीक है, आर टू बी परफॉर्म्ड बाय अ जुडिशियल ऑफिसर, मतलब आर टू बी परफॉर्म्ड by a judicial officer okay, are to be performed by a judicial officer। so उस केस में हम लोग ये नहीं कह सकते, मीन्स can't be said कि ये जुडिशियल ऑफिसर एक्टिंग एज अ कोर्ट। ओके, तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था मैंने उसको थोड़ा लिख दिया है। ओके, सो इस कंडीशन में अगर सम फंक्शंस जो स्टैट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, जो एक जुडिशियल ऑफिसर बाय जुडिशियल ऑफिसर परफॉर्म होने हैं, सो इन दिस कंडीशन can't be said that a judicial officer is acting as a court। ओके, सो यहाँ से मैंने जज की डेफिनेशन और जज के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे जजमेंट की। जज हम लोगों ने डील कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे जजमेंट की। तो आज हम लोग जजमेंट का सिर्फ मीनिंग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जजमेंट को और एसेंशियल ऑफ जजमेंट और जजमेंट में और क्या डिफरेंस है ऑर्डर में वो देखेंगे हम, या जजमेंट और डिक्री में क्या डिफरेंस है हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो जजमेंट है सेक्शन 2(9) पे डिफाइंड, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइंड। हम इन वीडियोस में डेफिनेशन क्लॉज को डीपली देख रहे हैं। सो ये जजमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइंड है कि जजमेंट क्या है। डेफिनेशन देखते हैं कि जजमेंट एक स्टेटमेंट है, सिंपली जजमेंट इज अ स्टेटमेंट। अब ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि स्टेटमेंट तो नॉर्मली भी हो सकता है, बट ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय अ जज। ओके, सो इसको अथॉरिटी मिल गई है स्टेटमेंट को। ओके, दिस इज स्टेटमेंट इज गिवन बाय जज। और जज अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है जिसको हम लोग जजमेंट बोल रहे हैं, तो किस ग्राउंड पे दे रहा है, ठीक है। सो ये है ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ, ओके, ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री के बेसिस पे दे सकता है और ऑर्डर के बेस पे दे सकता है। ओके, सो सिंपली बोलें कि जजमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि एक जज देता है, किस ग्राउंड पे, या तो डिक्री के ग्राउंड पे या फिर ऑर्डर के ग्राउंड पे। ओके, सो ये जजमेंट का एक जजमेंट की मीनिंग हो गई कि जजमेंट क्या होता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 पे। सो इसी के साथ मेरा ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें
और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जजमेंट के एसेंशियल ऑफ जजमेंट और आगे की बातें करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।